हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए एक छोटा सा केस। और ये केस एक 16 ईयर एक गर्ल्स का है। और इस गर्ल्स को काफ़ी सारे शरीर पर रिंगवर्म हो गए थे। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद जब इसको आराम नहीं हुआ तो ये क्लिनिक पर आई। तो जब भी कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक पर आता है तो आपको कभी भी ये फॉर्मेट नहीं लेकर के चलना चाहिए कि हमें केस टेकिंग ऐसे लेना। कोई पेशेंट आता है तो ये फॉर्मेट कभी आपको नहीं खुद का बनाना चाहिए, या ये आपकी थ्योरी नहीं होनी चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न पर हम उसकी केस टेकिंग लेंगे। तो ये जब गर्ल्स आई थी क्लिनिक पर तो चेयर पर बैठी, तो हमने इससे जब पूछना स्टार्ट किया, केस टेकिंग लेना स्टार्ट किया, तो हमने कहा कि अच्छा बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो ये पेशेंट तो कुछ देर तक हल्का सा शांत थी, फिर जवाब देती है, लेकिन वो जवाब हमें डायरेक्ट नहीं देती है। ये अपनी बड़ी सिस्टर के साथ आई हुई थी, तो ये हल्का सा उसको कान में बताती है, धीरे से बताती है, बोलती है। तो फिर इसकी सिस्टर हमको उस चीज़ को ट्रांसलेट करके बताती है कि डॉक्टर साहब इसको ये तकलीफ है। यानी जितना भी हम क्वेश्चन उस पेशेंट से कर रहे हैं वो कभी भी वो पेशेंट हमको डायरेक्ट नहीं बता रही है, वो डायरेक्ट अपनी सिस्टर को बताती है, फिर उसकी सिस्टर उसकी बात को हमें ट्रांसलेट करती है। तो जब भी कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक पर आता है तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, ये नहीं नोट करना है केवल कि क्या तकलीफ में क्या है क्या नहीं है या कौन बता रहा है। ये सब आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, तभी आपकी केस टेकिंग बेहतर हो पाएगी। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो ये चीज़ आपको नोटिस करते रहना चाहिए। और जब भी कोई पेशेंट आए तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखते रहना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा हमें अजीब सा लगा कि इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तकलीफ को, अगर इसको तकलीफ थी हमें क्यों नहीं बता रही है, ये अपनी सिस्टर को क्यों बता रही है। तो एक बड़ा ये अनकॉमन चीज़ थी। तो इस पर आप देखेंगे तो एक रूब्रिक है और ये माइंड चैप्टर से ही है कि स्पीच विस्परिंग आंसरिंग टू द मदर इंस्टीड ऑफ टू द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप पेशेंट से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो आपको जवाब डायरेक्ट ना दे करके इसके साथ जो भी आई हुई है या जो भी आया हुआ है, यानी ये पेशेंट जिससे इमोशनली क्लोज्ड है, तो ये जो भी जिसके क्लोज है तो ये उसके मदर के समान है। क्योंकि मम्मा का या मदर का जो एक स्थान होता है अपने बच्चों के लिए, उसका अटैचमेंट इमोशनली होता है। तो ये अगर किसी से अटैच है इमोशनली तो ये उसके मदर का काम कर रही है या मदर की जैसी है। तो यहाँ पर जो इसकी सिस्टर आई हुई थी वो एक मदर का रोल प्ले कर रही थी उस टाइम। तो ये इस रूब्रिक में यही बताया गया है कि पेशेंट से जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो पेशेंट आपको डायरेक्ट ना बता करके अपने मदर को हल्का सा कान में फुसफुसाहट के साथ बताएगी, और यही इस रूब्रिक का मीनिंग है। तो यहाँ पर ये रूब्रिक हमने सेलेक्ट किया था कि स्पीच विस्परिंग आंसरिंग टू द मदर इंस्टीड ऑफ टू द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली। और इसमें एक सिंगल मेडिसिन है, वो है साइलेंसिया टेर्रा। तो जब इसको साइलेंसिया 200 की 1 डोज दी गई तो ये जब नेक्स्ट वीक आई तो इसको काफ़ी आराम था और ये 1 मंथ में कम्प्लीटली क्योर हो चुकी। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें केस टेकिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। पेशेंट जो भी बताए, जैसा भी बताए, हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए और ऑब्जर्व करते रहना चाहिए को कैसे बता रहा है। तो ये आज का वीडियो था, और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह नए रूब्रिक्स, नए केसेस, नए वीडियोस लाते रहें और हम सब मिलकर के होम्योपैथी को सीखते रहें और होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहें। तो फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।